ये है सपनों का जंगल और यहाँ का राजा है शेर सिंह। और शेर सिंह का इकलौता बेटा है लकी, जिसे शेर सिंह बहुत ज्यादा प्रेम करता है। लकी सोते हुए एक सपना देखता है और फिर सपने में जो कोई भी उससे बदतमीजी करता है उसको सुबह होते ही सजा मिलती है। राजकुमार लकी, बताओ कल तुम्हारे सपने में क्या हुआ? पिताजी, कल सपने में मैं एक बाग में गया था तो मैंने उस बाग में से पके पके केले तोड़े थे और जैसे ही मैं अपने केलों को लेकर बाग से बाहर निकला तो ये बदमाश टोना मेरे सारे केले लेकर भाग गया और इसने मुझे गाली भी दी। क्या कहा? गाली भी दी? लेकिन महाराज, 3 दिनों से तो मैं इस जंगल में था ही नहीं। मैं तो अपने मामा के यहाँ पर गया हुआ था। तो अब आप ही बताओ महाराज, ये कैसे हो सकता है? मैं कैसे उनके केले छीन सकता हूँ और मैं राजकुमार को कैसे गाली दे सकता हूँ? वो हम कुछ नहीं जानते। तुमने हमारे बेटे लकी के सपने में आकर उसको गाली दी और उससे फलों को छीन लिया। अब तुमको इसके लिए सजा अवश्य दी जाएगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुमने इस जंगल के राजकुमार को गाली देने की जुर्रत की। अब इसके लिए तुमको कड़ा दंड दिया जाएगा। लेकिन महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं निर्दोष हूँ। मैंने राजकुमार को गाली नहीं दी। मैं निर्दोष हूँ। नहीं, ये बिल्कुल भी निर्दोष नहीं है। इसने मुझको गाली दी और मेरे केले छीन लिए, इसलिए इसको पिताजी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हाँ राजकुमार, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। सपने में तुम्हारे साथ अत्याचार करने वाले को हम अवश्य दंड देंगे। टोना, आज से तुमको इस जंगल से बेदखल किया जाता है। अगर तुमने दोबारा इस जंगल में कदम भी रखा तो तुमको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा, समझे? लेकिन महाराज, इस जंगल में मेरा घर है, मेरे यार हैं, मेरे दोस्त हैं और ये जंगल मेरा अपना जंगल है। मैं इस जंगल को छोड़कर कहाँ जाऊंगा? मुझे ऐसी सजा मत दो महाराज, ऐसी सजा मत दो। राजकुमार के साथ बदतमीजी करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और हमने वही किया है। आज इस जंगल से तुमको बेदखल किया जाता है। दोबारा इस जंगल में अपनी शक्ल मत दिखाना। दफा हो जाओ यहाँ से। और टोना निराश होकर जंगल को छोड़कर चला जाता है। अरे यार, मेरा इतना खूबसूरत घर था उस जंगल में, मेरे इतने प्यारे यार दोस्त थे, सब छूट गए। ऐसा निर्दोष राजा भगवान किसी को भी ना दे जो सपनों को हकीकत मान लेता है। एक काम करता हूँ, पास के जंगल में चला जाता हूँ। वहाँ पर मेरे पिताजी के गुरुजी रहते हैं, शायद वो मेरी कुछ मदद कर दें। हाँ। और वो अपने पिताजी के गुरु के पास निकल गया। अरे झुमरी, कुछ भी कहो, हमारे साथी टोना के साथ बहुत गलत फैसला सुनाया है जंगल के राजा ने। हमको कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए। अरे बल्लू भैया, हम कर भी क्या सकते हैं? वो तो राजा हैं, कुछ भी कर सकते हैं। भला हम कौन होते हैं उनके फैसले के सामने बोलने वाले? हमको तो यही डर रहता है कि कहीं वो लकी हमारे बारे में कुछ उल्टा सीधा महाराज से न बोल दे कि मुझको सपने में इसने छेड़ा है या इसने गाली दी है। हाँ, पता नहीं हमारे राजा कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। भला कोई सपनों में की हुई गलती को भी कोई सच मानता है? ऐसी बात नहीं है गजराज भाई। वो कहते हैं ना, हर बुराई का अंत होता है। कोई ना कोई अवश्य इस राजा के बुरे कर्मों का अंत करेगा और राजा को भी पता चलेगा कि वो सपनों की बातों को सच मानकर फैसला सुनाते थे। वो सब तो ठीक है भैया, जब कोई इसकी बुराई का अंत करेगा तब करेगा, लेकिन कल का क्या करेंगे? पता नहीं उस लकी की कल किस पर उंगली उठेगी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं ऐसा ना हो वो मेरा ही नाम न ले ले। राजकुमार लकी, बताओ कल किसने तुम्हारे सपने में आकर तुमको कष्ट पहुंचाया है या किसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है? हम उसको आज सजा देंगे। हाँ पिताजी, आपने बिल्कुल ठीक याद दिलाया। कल सपने में मेरी शादी एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी से हो रही थी, जिसके पिताजी हमको दहेज में अपना पूरा राजपाट देने को तैयार थे। क्या सच में वो राजपाट देने को तैयार थे? हाँ पिताजी, वो सच में अपना राजपाट हमको देने के लिए तैयार थे और उनकी लड़की से मेरी शादी हो रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर झुमरी आ गई और झुमरी ने उस राजा को हमारे खिलाफ भड़का दिया। फिर वो राजा अपने पुत्री को लेकर वापस चला गया और मेरी शादी टूट गई। झुमरी, तुम्हारी इतनी मजाल कि तुमने हमारे बेटे की शादी को तोड़वा दिया। अच्छा भला हमको दहेज में पूरा राजपाट मिल रहा था और तुमने इतने शुभ अवसर पर आकर चुगली कर दी। तुमको चुगली करते हुए तनक सी भी शर्म नहीं आती? तुम्हारी चुगली की वजह से आज मेरे बेटे की शादी टूट गई। महाराज, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं तो किसी की भी शादी में नहीं गई। मैं तो रात अपने घर में सो रही थी। फिर भला मैं तुम्हारे बेटी की शादी में आकर कैसे उसकी चुगली कर सकती हूँ? हाँ, हमने मान लिया तुम रात को अपने घर में सो रही थी, लेकिन तुमने मेरे बेटे के सपने में आकर उसकी शादी को तोड़वा दिया है। वो तो तुमको तो पता है कि मैं सपनों के बातों को भी सच मानता हूँ, इसलिए तुमको भी वही सजा मिलेगी जो टोना को मिली है। इसलिए तुम भी इस जंगल से बाहर निकल जाओ। नहीं पिताजी, इसके लिए ये सजा काफी नहीं है। इसको इसी जंगल में रहने दो, लेकिन इसकी शादी मत होने देना। और ना ही कोई जानवर इससे बात करेगा और ना ही इससे कोई भी बकरा प्यार करेगा और ना ही शादी करेगा। अगर कोई भी जानवर इससे बात करता है या इसके साथ शादी करता पाया गया तो उसको भी कठोर सजा दी जाएगी, याद रहे। हाँ राजकुमार,
तुमने इसके लिए ये सजा बहुत ही उचित बताई है। अब ये जिंदगी भर कुंवारी ही मरेगी और इसको भी पता चल जाएगा कि किसी की शादी तोड़वाने का क्या अंजाम होता है। जंगल में बकरी की शादी हो रही थी और दूल्हा बना था सिकंदर बकरा। लेकिन बकरी इस शादी से खुश नहीं थी, क्योंकि बकरी लकी गधे से प्यार करती थी। हाथी दौड़ते हुए लकी गधे के पास जाता है। अरे लकी गधे, तुम यहाँ पर आराम से सो रहे हो? वहाँ पर तुम्हारी महबूबा किसी और की सेज सजाने के लिए जा रही है, जल्दी जागो। अरे मोटा हाथी, तुमने मेरी नींद क्यों खराब कर दी? बताओ क्या बात है? मैं नींद में था, तुम क्या बड़बड़ा रहे थे सुन नहीं पाया, दोबारा से बताओ। अगर इसी तरह से बातों को दोबारा तिबारा सुनते रहे तो वो किसी और के गले में अपनी माला डाल देगी। तुम्हारी महबूबा की शादी हो रही है सिकंदर बकरे से, जल्दी जाओ और ये शादी मत होने दो। क्या मेरी रानी बकरी शादी से खुश है? वो सिकंदर से शादी करना चाहती है? अरे वो सिकंदर से शादी क्यों करेगी? वो तो तुझसे प्यार करती है। वो शादी से नाखुश है और उसकी जबरदस्ती शादी करवाई जा रही है। तुम जल्दी मेरे साथ चलो और इस शादी को तुम रोक दो। चलो शीघ्र चलो। और दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं। रानी, मुझको छोड़कर तुम इस सिकंदर से शादी कह रही हो? क्या तुम अपने उस वादे को भूल गई जो तुमने मुझसे किया था? क्या तुमको वो पल याद नहीं जब हम दोनों ने मिलकर साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं? लकी, मुझको तुम्हारी हर वो बात याद है जो तुमने मुझसे कही थी, और मुझको अपना हर एक वादा भी याद है जो मैंने तुमसे किया था। लेकिन क्या करूं, मेरी शादी जबरदस्ती करवाई जा रही है। तुम आ गए हो तो मैं तुमसे ही शादी करूंगी। लेकिन रानी, प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करता हूँ। वो बात अलग है कि मेरा प्यार एक तरफा है। चाहे आज कुछ भी हो जाए, मैं शादी रानी से ही करूंगा। लेकिन सिकंदर, मैं तुझसे शादी करना नहीं चाहती। मैं लकी से प्यार करती हूँ और लकी के ही साथ शादी करूंगी। मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं रह पाऊंगी। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भला तुम एक बकरे के साथ खुश क्यों नहीं रह पाओगी, जबकि ये पहले से ही विधान बना हुआ है कि हाथी की शादी हथनी से होती है, शेर की शादी शेरनी से होती है और गधी की शादी गधी से होती है। तो बकरी बकरे के साथ खुश क्यों नहीं रह पाएगी? ओ सिकंदर, मैं मॉडर्न जमाने की बकरी हूँ। मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं रखती। मैं जिससे प्यार करती हूँ उसी से शादी करूंगी। हाँ रानी, बिल्कुल ठीक कह रही है। वो जिससे प्यार करती है वो उसी से शादी करेगी। अरे ये कोई बात हुई क्या? प्यार तो हम सभी से करते हैं, क्या उसी से शादी कर लेते हैं? कल को बकरी को हाथी से प्यार हो जाए तो क्या वो हाथी से ही शादी करेगी? मेल पर्थ भी कोई चीज होती है लकी। मुझे कुछ नहीं पता। मैं रानी से प्यार करता हूँ और रानी से ही शादी करूंगा, चाहे इस शादी के विवाद को लेकर मुझे राजा तक क्यों न जाना पड़े। अगर रानी मेरी नहीं हुई तो मैं इसको किसी की भी नहीं होने दूंगा। ठीक है, तो हम इस विवाद को लेकर राजा के पास चलते हैं। आपस में रानी को लेकर झगड़ा हो, इससे तो अच्छा है महाराज जो फैसला कर देंगे। वो लकी भी मान लेगा और रानी भी मान लेगी, और सिकंदर तुम तो मान ही लोगे। और सभी फिर जंगल के राजा के पास आ जाते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, मैं रानी से बहुत प्यार करता हूँ और रानी से ही शादी करना चाहता हूँ, और रानी हमारे खानदान और कुल की भी है, इसलिए आप हमारी शादी को अनुमति दें और इस लकी से कहें कि ये रानी से शादी करने की जिद को छोड़ दे। हाँ लक्की, अब तुम बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? महाराज, मैं रानी से बहुत प्यार करता हूँ और रानी भी मुझसे प्यार करना चाहती है, लेकिन ये सिकंदर बीच में आ रहा है और रानी इसको बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। यही रानी के पीछे पड़ा है। ऐसे पीछे पड़ने से क्या कोई किसी से शादी कर लेती है? रानी, अब तुम बताओ, तुम क्या कहना चाहती हो? महाराज, मैं तो लकी से बहुत प्यार करती हूँ और लकी से ही शादी करना चाहती हूँ। सिकंदर बोलता है कि बकरी और गधे का कोई मेल नहीं होता, इनकी कभी शादी नहीं होती। लेकिन महाराज, जहाँ प्यार होता है वहीं शादी होती है, इसमें कोई भी मेल नहीं देखा जाता। अरे यार, मेरी शेरनी भी पड़ोसी जंगल के राजा के साथ भाग गई है। क्यों ना बकरी से मैं ही शादी कर लूं? ऐसे बकरी आज तो बहुत सुंदर दिख रही है। देखो सिकंदर, तुम बकरी से शादी करना चाहते हो, लेकिन बकरी तुमसे प्यार नहीं करती, इसलिए तुम बकरी से शादी नहीं कर सकते। बकरी तुम्हारे साथ खुश नहीं रह पाएगी। लेकिन महाराज, सिकंदर, एक बार जो मैंने फैसला दे दिया उसको कोई नहीं बदल सकता। तुम्हारे लिए अच्छा होगा बीच में ना बोलो। तुम्हारी शादी बकरी से नहीं होगी। लक्की, तुमने कहा कि तुम बकरी से प्यार करते हो और बकरी भी तुमसे प्यार करती है और तुम दोनों शादी करना चाहते हो। तुम दोनों आपस में प्यार करते हो और सिकंदर का प्यार एक तरफा था, इसलिए वो बकरी से शादी नहीं कर सकता। लक्की, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर बकरी भी तुमको ये कहे कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तो क्या तुम सिकंदर की तरह बकरी को पाने की जिद छोड़ दोगे? हाँ महाराज, अगर बकरी मुझसे कहे कि मैं तुझसे प्यार नहीं करती तो मैं बकरी से शादी करने के लिए जबरदस्ती नहीं करूंगा। बकरी, अब तुम बताओ, तुम किससे शादी करोगी? महाराज, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मैं तो लकी से ही शादी करूंगी। देखो रानी, अब मैं तुमको सीधे सीधे समझता हूँ। अगर तुम्हारे सामने करेला और आम रखा हो तो तुम किसे खाना चाहोगी? महाराज, सीधी सी बात है, हर कोई आम को ही खाना चाहेगा। अगर तुम्हारे सामने साफ पानी और गंदा पानी रख दिया जाए तो तुम किसको पीना पसंद करोगी? महाराज, सीधी सी बात है, मैं तो साफ पानी ही पीना पसंद करूंगी। लेकिन आप कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। देखो बकरी, करेले और आम में से आम मैं हूँ, गंदा पानी और साफ पानी में से साफ पानी मैं हूँ। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहो तो कर सकती हो।
मैं जंगल का राजा भी हूँ और जंगल का सबसे ताकतवर प्राणी भी हूँ, और पूरा जंगल तुमको सलाम मारेगा और तुम जंगल की रानी बनकर रहोगी। क्या तुमको मेरा ये प्रस्ताव स्वीकार है? जरूर महाराज, मुझे आपका ये प्रस्ताव स्वीकार है। भला जंगल की रानी कौन बनना नहीं चाहेगा। अरे बकरी, लेकिन तुम तो मुझसे प्यार करती थी, अब 1 मिनट में कल्टी मार ली तुमने तो। लकी, वैसे भी हमारा और तुम्हारा क्या मेल। तुम बोझा ढोने वाले एक मामूली से गधे और मैं जंगल की महाराज की महारानी हूँ। अब हमारा तालमेल ठीक नहीं बैठता। क्यों महाराज, मैं ठीक कहा ना? हाँ महारानी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और धोखेबाज बकरी सिकंदर और लकी को छोड़कर जंगल के राजा के साथ शादी कर लेती है। अरे भाई सिकंदर, हम तो वैसे ही उस बकरी के पीछे दीवाने थे, लेकिन वो करमजली धोखेबाज निकली। बड़ा पद और बड़ी हैसियत देखकर सच्चे प्यार को भुला दिया। दुखी मत हो मेरे दोस्त, यही दुनिया का दस्तूर है। जहाँ पैसा और पावर होती है वहाँ सच्चे प्यार को ठुकरा दिया जाता है, और सच्चा प्यार भी उसी को मिलता है जिसके पास पैसा पावर होती है। लेकिन यार लकी, जंगल के राजा का फैसला मुझे अच्छा नहीं लगा। आग जलाई हमने और खिचड़ी वो पका ले गया। अरे दुखी मत हो सिकंदर, हमारी तो बकरी जंगल के राजा को याद आती है। मुझको ये लग रहा है कि जंगल में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसीलिए मुझे याद किया है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो जासूस हाथी। जंगल पर गहरा संकट आया है। तुम शीघ्र राजा के पास चले जाओ, वहीं पर इसके बारे में तुमको पता चल जाएगा कि जंगल पर क्या विपत्ति आई हुई है। ठीक है भालू काका, मैं शीघ्र जाता हूँ। और जासूस हाथी जंगल के राजा के पास चला जाता है। आपने मुझे याद किया महाराज, जंगल में सब खैरियत तो है ना? कुछ भी खैरियत नहीं है जासूस हाथी, इसीलिए तो तुमको याद किया है। और तुम तो ये अच्छे तरीके से जानते हो, जब भी जंगल पर कुछ संकट आता है तभी तुमको याद किया जाता है। तुम ये सब जान ही गए होगे कि तुमको यहाँ पर क्यों बुलाया है। हाँ महाराज, मैं समझ गया हूँ। मुझको किसी छिपे हुए दुश्मन को ढूंढकर निकालना है जो जंगल को नुकसान पहुंचाना चाहता है। मैंने सही कहा ना महाराज? हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा हाथी जासूस। तुमको एक घुसपैठिए को ढूंढ कर निकालना है जो जंगल में घुसकर मासूम जानवरों को गायब कर रहा है, और ये काम तुमको शीघ्र से शीघ्र करना होगा। ठीक है महाराज, मैं बहुत जल्दी उस घुसपैठिए को ढूंढ निकालूंगा। और हाथी उसको ढूंढने में जुट जाता है। अरे, ये मासूम जानवरों को अपने शिकार बना रहा है। इसका मतलब मुझको ऐसे इलाके में जाना होगा जहाँ पर शाकाहारी जानवर रहते हैं। मैं वहीं जाकर उसको पकड़ सकता हूँ। हाथी ऐसे इलाके में पहुंच गया और वहां उसने देखा कि बकरी का एक मासूम बच्चा रो रहा था। मेरे भाई को अभी एक जानवर उठाकर भाग गया। पता नहीं वो मेरे भाई के साथ क्या करेगा। कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मेरे भाई को बचाओ। मेरे भाई को मेरे पास लेकर आओ, बचाओ, कोई तो बचाओ। अरे बेटे, तुम क्यों रो रहे हो? और कौन था वो जो तुम्हारे भाई को लेकर भाग गया? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी जरूर सहायता करूंगा। वो दक्षिण की तरफ गया है, आप जल्दी से जाकर उसको पकड़ कर लाओ। मेरा भाई उसी के पास है। और जब तक हाथी जासूस वहां पर पहुंचा तब तक गधे ने उसको मार दिया था और उसका मांस खा रहा था। अच्छा, तुम हो वो जो मासूम जानवरों को अपना शिकार बना रहे हो। एक शाकाहारी जानवर होकर दूसरे शाकाहारी जानवरों को अपना शिकार बनाते हो। तुमको शर्म नहीं आती? हमारे जंगल के राजा मांसाहारी जानवर हैं, लेकिन फिर भी वो शाकाहारी हैं। क्यों बे मोटी चमड़ी वाले प्राणी, ये तो अपनी अपनी पसंद है। कोई शाकाहारी होता है तो कोई मांसाहारी होता है। सबको अपनी जिंदगी जीने का और अपने पसंद का खाने का पूरा अधिकार है, समझे? समझाऊंगा तो मैं तुझे, जब तुम्हारी इस करतूत के बारे में राजा को बताऊंगा और राजा इसके लिए तुमको मृत्यु दंड देगा, तब अपना ये ज्ञान वहां पर बताना। जाकर बता देना अपने राजा को। मैं किसी से नहीं डरता, और ना मैं किसी राजा को मानता हूँ, और ना ही राजा के द्वारा बनाए गए कानून को भी नहीं मानता हूँ। अगर मेरे राजा का आदेश होता कि तुमको ढूंढकर वहीं खत्म कर देना है तो मैं तुमको अभी खत्म कर देता, लेकिन ये मेरे राजा का आदेश नहीं है। मेरे राजा का आदेश यही है कि तुम्हारा पता लगाना और उनको सूचना देना। इसलिए मैं यहाँ से लौट रहा हूँ, वरना मैं तुमको मारकर ही जाता। और वहाँ से हाथी चला जाता है। इससे पहले कि राजा और प्रजा दोनों मिलकर मेरे खिलाफ कुछ साजिश करें, मैं राजा को ही मार दूंगा और उसको भी पकाकर खा जाऊंगा। महाराज, जो मासूम जानवरों को अपना शिकार बना रहा है वो कोई खूंखार जानवर नहीं है, बल्कि एक शाकाहारी जानवर गधा है। हाथी, तुमको वहाँ जासूसी करने भेजा था या नशा करने भेजा था? पहले तो ये साफ साफ बता दो, भला गधा मांसाहारी कैसे हो सकता है? हमने तो गधे को जब भी देखा है घास खाते हुए देखा है, और तुम एक अजीब खबर लेकर आए हो कि तुमने गधे को मांस खाते हुए देखा है। ये बिल्कुल सच है। वो गधा पूरा मांसाहारी है जो जानवरों को अपना शिकार बना लेता है, और वो बहुत ही बेरहम है जो छोटे बच्चों तक को भी नहीं छोड़ता, उनको भी अपना भोजन बना लेता है। कोई बात नहीं है हाथी, तुम हमारे पुराने जासूस हो, तुम भला झूठ क्यों बोलोगे? उस गधे को हम दंडित करेंगे। महाराज, वो दक्षिण की दिशा में है। और शेर गधे की तलाश में निकल जाता है। और उधर गधे ने भी शेर को पकड़ने के लिए एक प्लान बना रखा था। उसने एक पिंजरे को ऊपर लटका दिया और उसमें एक रस्सी को बांधकर पेड़ के पीछे छुप गया और शेर के आने का इंतजार करने लगा।
कुछ देर के बाद जैसे ही शेर वहां पर आया तो गधे ने जोर से आवाज निकाली। अच्छा, तो उस तरफ से उस गधे की आवाज आ रही है। अभी जाता हूँ उसको पकड़ने के लिए। और जैसे ही वो उस गधे को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो गधे ने रस्सी को खींच दिया और शेर पिंजरे के नीचे दब गया। देखो गधे, तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो। तुम शायद जानते नहीं हो मैं इस जंगल का राजा हूँ। शायद तुम भी नहीं जानते कि मैं अब तुमको आग पर पका कर खाने वाला हूँ। मैं अभी लकड़ी लेकर आता हूँ और तुमको इसी पिंजरे में भून कर तुम्हारा मांस खाऊंगा। तब पेट में जाकर ये धमकी देना तुम। और गधा लकड़ियां और आग लेने के लिए चला जाता है। तो कुछ देर बाद पिंजरे के पास हाथी जासूस भी आ जाता है। अरे हाथी जासूस, तुम यहाँ पर कैसे आ गए? आप हमारे महाराज हो, भला महाराज को मैं अकेला कैसे आने दे सकता हूँ। आप चिंता मत करो महाराज, मैं अभी पिंजरे को खोलता हूँ। और हाथी ने उस पिंजरे को खोल दिया और शेर पिंजरे से बाहर आ गया। कुछ देर के बाद गधा भी लकड़ियां लेकर आ गया। गधे को आते ही हाथी और शेर ने उसको बांध दिया और उसके नीचे आग लगा दी। देख नालायक, तू मुझको भून कर खाने वाला था। आज हमने तुझको जिंदा पका दिया। अब तुझको महसूस होगा कि आग की जलन क्या होती है। नहीं महाराज, मुझको माफ कर दो। अब मैं किसी जानवर का मांस नहीं खाऊंगा। महाराज मुझको नीचे उतारो। हाथी जासूस, तुम मुझको नीचे उतारो। मासूम जानवरों का मांस खाने वाले पर मैं दया कर दूं? मैं इतना दयावान नहीं हूँ। तुझ जैसे शैतान के लिए तो निर्दयी हो जाना भी किसी पुण्य से कम नहीं है। और फिर पूरा जंगल गधे की चीखों से गूंज उठा।